फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं प्रश्नावली से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद और यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। और कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, तो ये इनकी रचनाएं हैं। और मालविका अग्निमित्रम उनकी प्रथम रचना है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि प्रथम रचना कालिदास की कौन सी है, तो मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि किस जैन रचना में यदि पूछे तो भगवती सूत्र में, और यदि पूछ ले कि किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय में है। तो याद रखिएगा, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इन दोनों में ही महाजनपदों का उल्लेख है। तो आप इस तरह अंग भंग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन थे। तो याद रखिएगा, ये इनकी तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। किसी एक रचना का नाम देकर या फिर तीनों का देकर नाम ये प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और इन्होंने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन भी किया था। और नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। याद रखिएगा, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात हो रही, तो यहाँ याद रखिएगा कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, मुंबई में की थी। याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। याद रखिएगा फ्रेंड कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। और ये इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी थी, हिंदी भाषा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। याद रखिएगा, लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय थे। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि 1947 के समय क्लेमेंट एटली थे, और जो कि लेबर पार्टी के थे। तो याद रखिएगा कि क्लेमेंट एटली 1947 के समय थे, जब भारत आज़ाद होने वाला था। और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो है वहाँ पे जलियांवाला बाग स्थित है, वहीं पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है, तो ये भाग 9 में है। याद रखिएगा फ्रेंड, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिया गया है संविधान में। और फ्रेंड यहाँ याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 क से लेके अड़ नहीं ड तक है, डलिया तक। तो याद रखिएगा 243 क से 243 ड तक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि भाग 9 क में क्या है, तो भाग 9 क में स्थानीय निकाय से संबंधित है, नगर पालिका से। तो ये दोनों याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 क में स्थानीय निकाय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। याद रखिएगा कि संविधान में भारत को इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है भारत को। याद रखिएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 124 के तहत है। याद रखिएगा, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 61 के 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। तो अनुच्छेद 100 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा का मत बराबर हो गया है, तो उसे निर्णायक करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक होगा, वो अनुच्छेद 100 में कहा गया है, ऐसा प्रावधान है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ये अनुच्छेद 76 के तहत है। याद रखिएगा, 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करते हैं। याद रखिएगा, और यह लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इन्हें प्रथम विधि अधिकारी भी कहते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर है संथानम समिति। याद रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में। याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, और किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति की सिफारिश, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम समिति की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के संशोधन हुए हैं, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है।
तो इस अनुच्छेद 315 के तहत अनुच्छेद जो 315 है उसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है यूपी पीसीएस का, तो उसमें आया हुआ था ये प्रश्न। तो फ्रेंड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी एग्जाम में आया भी था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है, राज्यपाल द्वारा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 164 अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। तो फ्रेंड ये प्रश्नावली प्रश्न 20 क्वेश्चन थे। इसी तरह मैं वीडियो लेकर आऊँगी बीच बीच में, तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा फ्रेंड। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।